मेरी गवाही है कि ऐसे मैंने एक दिन ऐसे सबसे कपड़े ऑनलाइन किए। सबसे पहली बात मुझे बताइए कि जब आप पहले सिलाई का काम कर रहे थे और वो चल नहीं रहा था और जैसे आपने दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोया तो अब आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, एकदम बढ़िया लंबा काम चल रहा है। जी पास्टर जी, दुकान नहीं है, घर पे ही करते हैं, लेकिन बहुत चलता है। अच्छा, घर पे काम कर रहे हैं लेकिन बहुत चल रहा है, दशमांश को डालने के बाद ऐसा हुआ है ना। जी पास्टर जी, बहुत ज़्यादा चलता है। अपने घर पे जब हम संगत करते तब भी 10 मांस बोते थे, लेकिन इतना नहीं चलता था जितना अब चल रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या कहा बहन ने कि पहले भी हम दशमांश बोते थे लेकिन अब जब दशमांश आपके चर्च में बोया है तो इतना चल रहा है जितना पहले नहीं चलता था। तो पर में आप समझ रहे हैं ना कि आपका दशमांश राइट जगह पे, जहां पे आप प्रार्थना कराते हैं, जहां पे आप जुड़ते हैं कंटिन्यू, वहां पे आपको बोना होता है। और जैसे इन्होंने दशमांश यहाँ बोना स्टार्ट किया ईमानदारी के साथ, इनका अब काम बढ़ने लगा, दुकान बढ़ने लगा, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। आमीन। के तो पहले ही बात ताली बजाओ इस गवाही के लिए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जी पास्टर जी, और मेरी एक हालेलुया। गवाही है, हाँ जी। बुधवार की गवाही है कब कि की? हम हाउस मीटिंग में गए थे। बुधवार की गवाही है, गए थे हाउस मीटिंग में, वहाँ पे ऐसे भजन चल रहा था और ऐसे भजन ही चल रहा था और मेरे पास फ़ोन आया। एक मेरी चाची है, उनकी जेठानी की लड़की है, वो 13 साल की है अभी, और मेरे पास फ़ोन आया, वो फांसी लगा ली थी और मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है, आप प्रार्थना करो। और हमने उसी संगत में मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, वो बहन जो भी उसके मतलब ऐसे वो बता रही थी कि उनका साँस बिल्कुल नहीं चल रहा था, कोई किसी ने देखा नहीं वो कब लगाई है, कब नहीं लगाई। उन्हें जब शाम को देखा, फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा प्रार्थना करो, ऐसे-ऐसे बात हो गई, उसको कुछ होने ना पाए। और पास्टर जी, मैंने प्रार्थना किया क्योंकि जब ने मैंने इस मतलब इस ग्रुप में मैंने जब से जुड़ा तब से मुझे प्रार्थना करना आता है। पहले मुझे नहीं करना आता था, बेशक मैं 4 साल से प्रभु को मानती हूँ, लेकिन मेरा जीवन आधा पाप में था, आधा मैं प्रभु को मानती थी, पाप भी करती थी। और दिन भर इंस्टाग्राम चलाना, वीडियो बनाना, कोई काम मेरे जीवन से नहीं हट रहा था। लेकिन जब से मैंने इस ग्रुप में जुड़ा, तब से मेरे सारे काम बंद हो गए। मैं ना इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ज़्यादातर नहीं चलाती हूँ, बहुत ही कम चलाती हूँ और मैं प्रभु के समीपी में ज़्यादा रहती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और धन्यवाद है पिता का इस गवाही के लिए कि जब हमने प्रार्थना किया और मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं जब इस ग्रुप में जुड़ रही हूँ, मेरी पहली गवाही है, मैं इस गवाही को बताना चाहती हूँ सभी को कि वो बहन चंगी हो जाए, उसके साँस आ जाए, उसको कोई परेशानी ना होने पाए। और मैंने प्रार्थना किया और मैं धन्यवाद किया कि परमेश्वर, मैं इस गवाही को देना चाहती हूँ। और थोड़ी देर बाद उस लड़की मतलब मेरे चाचा-वाचा थे, वो भी प्रभु को मानते हैं अब, लेकिन अभी जल्दी से जो मतलब प्रभु को में आए हैं, तो उन्हें ज़्यादा अभी उन्हें नहीं पता है। और वो लोग भी ने प्रार्थना किया और हमने भी प्रार्थना किया और वो लड़की बिल्कुल चंगी है। उसको हॉस्पिटल ले गए, वो बोल भी नहीं रही थी और हमने प्रार्थना किया और वो बोल भी रही है और अच्छी है और अपनी माँ से भी बोलती है कि आप भी प्रभु यीशु में आ जाओ। तो सच में परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है कि इस चर्च के द्वारा आज हमारे जीवन में गवाही भी बहुत ऐसे आने लगा, क्योंकि हमारे मतलब मिनिस्ट्री में मतलब हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत सारे कांड हो गए थे, लेकिन हमने प्रार्थना किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज जब हमने इसमें जुड़ा और हमने प्रार्थना किया और वो बहन बिल्कुल चंगी है, तो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है कि इस चर्च में जुड़ने के बाद मेरे जीवन में भी बदलाव हुआ, क्योंकि आपने उस दिन भविष्यवाणी की तो उस चीज को मैंने रिसीव किया था और मैंने बोला था कि प्रभु, मेरे जीवन से ऐसे भी चमत्कार होने पाए, और सच में पिता ने हमें करके दिखाया। तो सच में पिता का बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। पास्टर जी, आपका भी बहुत सारा धन्यवाद हम देते प्रभु हैं। का इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि जब भविष्यवाणी, अभी आप रुक जाइए फिर हम ताली बजाएंगे। हेलो, सुनो ध्यान से। इन्होंने कहा उस दिन मैंने प्रार्थना किया था, मैंने कहा अर्चना बहन, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चर्च बढ़े, मस्सा ट्रांसफर हो, अभिषेक जाए और खुदाबंद काम करे और बड़े काम हो, मुर्दे जिंदा हो, परमेश्वर ऐसा आपकी लाइफ में करे। इनकी गवाही है, इन्होंने रिसीव किया भविष्यवाणी को। उसके बाद जब इन्होंने प्रार्थना किया, वो लड़की एक जैसे मर चुकी थी, अब फांसी लगाया, उतारा उसको, सांस चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो मरी गई ना वो एक तरीके से। तो जैसे इन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने काम किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। इनकी सबसे मेन गवाही यह है कि इस चर्च में जुड़ने से पहले मैं बताऊं, ये सेवा करती है, ये चर्च संभालती है, सेवा करती है, जब पास्टर के तौर पे ये काम करती है, ठीक है।
जब ये इस चर्च में नहीं आई थी, इस चर्च में आने से पहले इन्होंने कहा कि इनकी आधी जिंदगी पाप में थी। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे यहाँ वहां जाना पाप में, और परमेश्वर के साथ भी जीवन चल रहा था, लेकिन इतना कुछ हो नहीं रहा था। जैसे इस कलीसिया में जुड़े, इनको प्रार्थना करना आया, सेवा कैसे करना वो समझ में आया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, वो आग इनके जीवन में काम किया। और अब जहां जहां जाते लोग इनकी इज्जत करते हैं, इन्हें फूल मालाएं पहनाते, बहुत सारी वीडियो है इनकी, लोग बहुत इनको आशीषित, मतलब इनको ब्लेस कर रहे हैं लोग। परमेश्वर इनके जीवन में काम कर रहा है, शर्मिंदगी दूर रही है, परमेश्वर इज्जत बढ़ाता जा रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, काम बढ़ता जा रहा है, खुदाबंद बड़े काम कर रहा है। तो इस चर्च में जुड़ने के बाद परमेश्वर ने जो इनके लाइफ में किया, बहुत गजब किया। इन्होंने कहा बहुत सारे कांड ऐसे हो गए थे, बहुत सारी ऐसी परेशानियां ऐसी हो रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जैसे इस मिनिस्ट्री में जुड़ा, इस चर्च में जुड़ने के बाद जो खुदा ने किया वो बहुत गजब किया। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ हम व्हाट्सएप चर्च ना समझे, ये परमेश्वर की जीवित हुजूरी है। और इस बड़ी गवाही के लिए सभी लोग एक बार ताली बजाएं और परमेश्वर का थैंक्स